Hello dear students, welcome back to the class after your evaluation 1 exams. I'm sure you all worked hard for the exam and you all must have done well. And most importantly, like I always told you that be honest to yourself. So I hope that you have remembered this. आप सब ने इस चीज़ को याद रखा होगा. मैं हमेशा आपसे कहती थी कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. आता है करो, नहीं आता है कोई बात नहीं, बट अपने आप करो. किसी और से नहीं लिखवाना, किसी और से नहीं करवाना, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लर्न. सो आई होप दैट यू हैव फॉलोड दिस. आप सब ने इस चीज़ को फॉलो किया है और जो एग्ज़ाम्स दिए हैं वो आपने सब ने अपने आप किया है. अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है, किसी और ने अगर लिख करके दिया है, तो आप अपने साथ ही चीटिंग करोगे. यू आर नॉट चीटिंग द टीचर, यू आर चीटिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को चीट कर रहे हो और अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो, है ना. सो आई होप यू ऑल वर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. सब ने अपने अपने आप पेपर किया है. सो एग्ज़ाम के बाद ख़त्म होने के बाद यू हैड 4 days ऑफ ब्रेक ऑल्सो. 2 days का तो ऐसे ब्रेक मिला, देन सैटरडे एंड संडे. सो आई होप दैट यू ऑल आर ready and prepared for the classes now. Okay, today onwards your online offline classes are starting in the sense कि जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे तो क्लासेस नहीं चल रही थी, सो आज से फिर से स्टार्ट हो रही है. सो आई होप and I'm sure you all are looking forward. So here I am before you with another video. Children, as you can see on the board, unit 7, these are, those are. ठीक है, grammar. So I'm going to start unit 7 in grammar today. Okay, so children, take out your grammar book and turn to page number 28. अब सब अपनी grammar book निकालो. As you all know that we have 2 books in English. One is course book and another is grammar book. So take out your English grammar book and turn to page number 28. ठीक है, पेज नंबर 28. यूनिट नंबर इज 7, दैट इज दीज आर एंड दोज आर. ओके, यू हैव लर्न द यूज ऑफ दिस इज एंड दैट इज. दिस इज एंड दैट इज का यूज अब तक सबको मालूम हो गया है. सबको मालूम है कि दिस इज यूज्ड फॉर शोइंग समथिंग विच इज नियर अस. एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास होती है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई मदर. ठीक है ना. एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी प्लेस विच इज़ नियर अस, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं. फॉर सिंगुलर, फॉर वन, दिस इज. ओके, एंड सिंगुलर समथिंग विच इज़ फार अवे फ्रॉम अस, हमसे कुछ दूरी पर है. तो जैसे दिखाते ना, वो देखो वो रहा मेरा घर. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं. वी यूज दैट इज. सो दिस इज एंड दैट इज बोथ आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स. जब हमें कोई भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड दिखाना होता है, किसी सिंगुलर नेमिंग वर्ड के बारे में हम बात करते हैं, देन वी यूज दिस इज एंड दैट इज. ओके, बट व्हाट इफ देयर आर मोर थिंग्स, मोर ऑब्जेक्ट्स. अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ है हमारे पास है या हमसे दूर है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम फिर क्या यूज़ करते हैं. हाउ डू वी, व्हाट वर्ड्स डू वी यूज़ फॉर देम. अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल. सो फॉर सिंगुलर वी यूज़ दिस इज एंड दैट इज. ठीक है, दिस इज फॉर समथिंग विच इज़ नियर अस एंड दैट इज समथिंग विच इज़ फार फ्रॉम अस. And for plural, we use these are and those are. As you can see on the board, these are and those are. So for plural, we use these are and those are. ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास अगर है तो these are my books. ठीक है, these are my books, these are bags, these are spoons. कोई भी चीज़ अगर हमसे पास है तो हम क्या बोलेंगे. these are for plural. सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो सिंगुलर के लिए हमने दिस इज यूज किया. फॉर प्लूरल वी यूज दीज आर. एंड जो चीज़ दूर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं. वी से दैट इज. फॉर प्लूरल वी यूज दोज आर. ठीक है, we have learned the use of is, am and are also.
हमने इज, एम और आर का भी यूज पढ़ा है कि इज, एम एंड आर ऑल थ्री आर यूज फॉर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, इज, एम और आर तीनों जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं, है ना. तो प्रेजेंट टेंस के लिए मतलब अभी जो काम हो रहा है. तो फॉर सिंगुलर वी यूज इज एंड फॉर प्लूरल वी यूज आर. तो दिस इज, दिस फॉर सिंगुलर, सो दिस इज, एंड प्लूरल है तो दोज आर. ओके, इज, एम एंड आर का यूज आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स. दिस वॉज यूनिट नंबर 6. ओके, सो यूज ऑफ इज, एम एंड आर में हमने पढ़ा कि इज इज यूज फॉर सिंगुलर एंड आर इज यूज फॉर प्लूरल. एंड दोनों जो है जब हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट टेंस के लिए तो मैंने बताया था वॉज एंड वर. जब यूज ऑफ इज, एम एंड आर हम पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि फॉर पास्ट टेंस वी यूज वॉज एंड वर. पास्ट टेंस में एम का यूज नहीं है. ठीक है, अभी जैसे हमने बोला I am going. For past tense it is I was going. So in past tense we use was and were. Okay, present tense में हम is, am and are use करते हैं. For past tense we have only was and were. So today we are going to learn the use of these are and those are. Okay, so what is the learning objective of this lesson? In this unit, मतलब इस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो इस यूनिट में. ठीक है ना. इन दिस लेसन व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न, दैट मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेसन आप क्या सीखोगे इसमें. इन दिस यूनिट चिल्ड्रन विल लर्न द यूज ऑफ दीज एंड दोज टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है, दीज एंड दोज का यूज हम सीखेंगे टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए. ठीक है, सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज to learn, learn the use of these, these and those to frame frame, frame, simple, simple, sentences. ठीक है, so in this unit we are going to learn the use of these and those to frame simple sentences. frame sentences करते हो. frame sentences का मतलब है sentences बनाना. ठीक है, तो these and those का यूज करके हम sentences कैसे फ्रेम कर सकते हैं. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज ओपन पेज नंबर 28. आप सबने अपनी अपनी ग्रामर की बुक में पेज नंबर 28 खोला हुआ है. ठीक है, नाउ सपोज दिस इज, मैं एक बना रही हूँ. एक सपोज ये एक बॉल है. ओके, सिंगुलर है. व्हाट डू यू से, दिस इज अ बॉल. ओके, दिस इज अ बॉल. अभी सपोज यहाँ पे वी हैव वन, टू एंड थ्री balls. Okay, if we have three balls, that means any number more than one. So three balls, that means plural. So if we have three balls, अगर three balls है तो हम क्या बोलेंगे. Will you say this is my ball? बोलोगे नहीं बोलोगे ना, because this is plural. तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, these are balls. this is a ball. ठीक है, these are. अभी यहां पर तो these are BALLS balls. ठीक है, there is no need to, आप नंबर लिख भी सकते हो. here we know that there are three balls. just an example, एक एग्जाम्पल है. नंबर अगर पता है हमें तो वी कैन राइट दीज आर थ्री बॉल्स. वैसे हम देख ही रहे हैं तो नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है. वी कैन सिंपली से दीज आर बॉल्स. सो एनीथिंग मोर देन वन. रिमेंबर चिल्ड्रन, इज यूज्ड फॉर सिंगुलर. ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं. एंड आर इज यूज फॉर प्लूरल. सो दिस इज अ बॉल एंड दीज आर बॉल्स. ठीक है, दीज आर बॉल्स, दीज आर माई टॉयज, these are my books. ठीक है, these are my colors. कोई भी चीज, फ्लावर्स है, these are flowers.
These are beautiful flowers. Okay, so कोई भी चीज़ है प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो what do you say? You say these are. Okay, जो हमारे पास है, that जहाँ पे हम this is यूज करते हैं वो सिंगुलर, फॉर प्लूरल वी यूज these are. ओके, अभी कोई चीज़ दूर है तो उसके लिए आप क्या बोलते हो? that is बोलते हो ना. जैसे अभी बोर्ड पे तो हमने ही पढ़ा था, बुक में, अभी बोर्ड पे तो हम नहीं दिखा सकते कि कौन सी चीज़ पास है दूर है, तो दिस इज एंड दैट इज के यूज में हमने पढ़ा था कि व्हेन द पिक्चर इज बिफोर द सेंटेंस वी टेक इट एज दिस इज, एंड व्हेन द पिक्चर इज आफ्टर द सेंटेंस वी टेक इट एज दैट इज. ठीक है ना. तो यहाँ पे पिक्चर जो है वो सेंटेंस के पहले है, सो वी कंसिडर इट एज दिस इज, मतलब ये हमारे पास है. नाउ सपोज एक ट्री मैंने बनाया. ठीक है, ये क्या है? दूर है. सेंटेंस के बाद में दैट मीन्स वी कंसिडर इट एज फार अवे, दूर है. सो दैट इज अ ट्री. ठीक है, दूर है तो दैट इज अ ट्री. एंड इफ देर आर मोर देन एनीथिंग मोर देन वन बिकम्स प्लूरल. सो अभी यहाँ पे मैंने जैसे ट्री बनाए तो क्या इसके लिए हम यूज करेंगे? दोज आर trees. Okay, that is a tree, those are trees. Fine. तो I hope you will remember, ये सबको याद रहेगा. जैसे see in your book page number 28, these are my toys. क्या है? ये मेरे खिलौने हैं. These are sunflowers. You can see here, these are my toys. These are sunflowers. ये क्या है? sunflowers हैं. These are my friends. खड़े हुए आपको किसी से इंट्रोडक्शन कराना है तो आप क्या बोलते हो कि मम्मा these are my friends, meet my friends, these are my friends, ये मेरे दोस्त हैं. These are ice creams, anything. ठीक है, so we use these to show many persons, places or things which are near us. So these हम कहाँ यूज करते हैं? We use THESE, these, to show many persons, places or things which are near us. ठीक है, these को हम किसके लिए यूज करते हैं? एक से ज्यादा कोई भी पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई चीज है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं these. ठीक है, एंड these के साथ we always use are, these are and those are, since it is plural, and we use those to show many persons, places or things which are far from us. ठीक है, and we use THOSE, those, to show many persons, places or things which are far from us. ठीक है ना. सो दिस की जगह हमने प्लूरल के लिए क्या यूज किया? these, एंड दैट की जगह हमने प्लूरल में क्या यूज किया? those, एंड is replaced by are. this is, these are, that is, those are. ऑब्वियसली बात है कि हम these and those के साथ तो is नहीं यूज करेंगे because is used for singular. So these are and those are. So I hope children you will remember this, कि where do we use these are and where do we use those are. These are is used for showing things, places, person which are near us, and those are is used for showing things, places, person which are far away from us. अगेन जैसे हम दिस इज यूज करते थे, अभी बुक में तो हम नहीं दिखा सकते ना कि डिस्टेंस तो वी कैन नॉट शो. सो अगर दिस इज यूज करना है इफ इट इज नियर, तो हमने क्या किया था बुक में? क्या है कि द पिक्चर वॉज बिफोर द सेंटेंस, एंड अगर दैट इज ए फार है तो पिक्चर वॉज आफ्टर द सेंटेंस.
So similarly for these are also, अगर कोई चीज पास है तो the pictures will be before the sentence and those के लिए क्या होगा, pictures जो है वो sentence के बाद होंगी. Okay children, so please remember this. इसको आप याद रखना कि कहाँ पे हम these are use करते हैं, कहाँ पे those are use करते हैं. ठीक है. Today I will end the class. In the next class we will start with the exercises. It is not a long lesson, छोटी सी unit है. So in the next class we will start with the exercises. So that is all for the day children. Thank you and have a good day.